हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर के पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पार्ट से एमसीक्यूएस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का ये जो एमसीक्यूएस क्वेश्चन होगा ये होगा भारत का संविधान वाले लेसन से। क्वेश्चन के साथ साथ आपको सोल्यूशन भी बताया जाएगा और बीच बीच में कुछ ज़रूरी पॉइंट भी आपको बताया जाएगा, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके बुक का है, ये मैंने खुद बनाया है, खुद मैंने लिखा है, तो वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान एक विस्तृत लिखित दस्तावेज है जिसमें पहला ऑप्शन है ये है 22 विभाग, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ। बी ऑप्शन है वो कह रहा है 20 विभाग, 300 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ। फिर तीसरा ऑप्शन कह रहा है 15 विभाग, 250 अनुच्छेद और 4 अनुसूचियाँ। और डी है वो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें 22 विभाग, 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत संविधान के कौन से संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा 42वें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत के संविधान में समानता का अधिकार कितने भागों में विभाजित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है 4, दूसरा ऑप्शन है वो है 5, तीसरा ऑप्शन है वो है 6 और चौथा ऑप्शन है वो है 7। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा 5। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भारत संविधान में कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 14 में, बी ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 24 में, सी ऑप्शन है वो है अनुच्छेद 25 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा अनुच्छेद 14 में। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन चौथा है ऐसे क्वेश्चन रिवर्स भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि भारत संविधान में कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है कि जो अनुच्छेद 14 है भारत संविधान में वो किसका अधिकार, मतलब किसका अधिकार आपको प्रोवाइड यानी बताता है। तो वहाँ पर आपका कानून के समक्ष समानता का अधिकार करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे रिवर्स करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक बात और, बुक को कंप्लीट पढ़ के ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। बुक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन देखिएगा, इससे ये अंदाज लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कितना हमें आ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है भारत संविधान में सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में है। ठीक है, यहाँ पर जो सामाजिक समानता है वो किस अनुच्छेद में है भारत के संविधान में। तो पहला ऑप्शन है वो अनुच्छेद 15 में, दूसरा है अनुच्छेद 14 में, सी है अनुच्छेद 28 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा अनुच्छेद 15 में। ठीक है, अब चलते हैं छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है छुआछूत को राज्य द्वारा अपराध घोषित किया गया है, यह किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो है अनुच्छेद 15 में, बी है अनुच्छेद 17 में, सी है अनुच्छेद 28 में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 17 में यह बताया गया है कि जो छुआछूत है वो राज्य के लिए एक अपराध है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार के स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 8। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा 6। ठीक है, अब चलते हैं आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 20 में, बी है अनुच्छेद 22 में, सी है अनुच्छेद 23 में और डी है अनुच्छेद 28 में। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा अनुच्छेद 20 में। ठीक है, अब नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नौवां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो अनुच्छेद 24, बी है वो अनुच्छेद 23, सी है ऊपर में से दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर करेक्ट सी ऑप्शन वाला सही होगा। ठीक है, यहाँ पर अनुच्छेद 24 और 23 में, ठीक है, दोनों में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है अनुच्छेद 28,
बी है अनुच्छेद 22, सी है अनुच्छेद 20 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा अनुच्छेद 28 में। अब एक ग्रामर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ग्रामर क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार धर्म व भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं चलाने का अधिकार है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए होगा अनुच्छेद 30 के अनुसार। ठीक है, अब 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है वो है शून्यकाल, बी है 0 आवर, सी है ऊपर में से दोनों और डी है मध्य आवर। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जो यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर क्या कहलाता है, तो उसे शून्यकाल अथवा 0 आवर भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पेपर में 0 आवर केवल आता है तो 0 आवर सही होगा, केवल शून्यकाल आता है तो शून्यकाल भी सही होगा। ठीक है, और अगर दोनों आता है यानी दोनों ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है तो वहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऊपर में से दोनों। ठीक है, अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 13वां क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, सिद्धांत का जो विचार है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन पे। तो ये कह रहा है भारतीय संविधान का संशोधन पद्धति किस देश के संविधान पर आधारित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दक्षिण अफ्रीका के यहाँ पर संविधान पे आधारित है। ठीक है, 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ब्रिटिश से। ठीक है, अब 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे को कारखाने, खानों या अन्य किसी भी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अनुच्छेद 24 के अनुसार। ठीक है, 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है थोड़े में राज्यपाल की शक्तियों राष्ट्रपति के समान है, सिर्फ कूटनीतिक, सैनिक तथा संकटकालीन अधिकारों को छोड़कर किसका कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, दुर्गादास बसु का ये कथन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है। तो अनुच्छेद 63 में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 552। ठीक है, अब 20 नंबर का क्वेश्चन देख ले। तो ये कह रहा है संघ शब्द का अंग्रेजी शब्द फेडरेशन है। ठीक है, जो ये फेडरेशन है ये किस भाषा के शब्द से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला है वो है लैटिन, बी है फ्रेंच, सी है ग्रीक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लैटिन से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5 वर्ष का। ठीक है, अब 22 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की वित्तीय स्थिरता को खतरा पैदा हो गया है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये जो कथन है, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 360 के अनुसार है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निर्वाचक मंडल में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अब 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है निवारक नज़रबंदी कानून कब तक लागू था। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, 1950 से 1969 तक। ठीक है, अब 25 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब से लागू है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1981। तो यहाँ पर टोटल मैंने 25 क्वेश्चन राइट किया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम के व्यू से। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके बुक से है। और एक बात और, ये जो आप पेपर देने जाते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि पूरा बुक पढ़ें। बुक पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन देखें ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे एराइज हो सकते हैं। ठीक है, और कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो बुक पढ़ के ही जाएं और उसके बाद MCQ क्वेश्चन देख लें। ठीक है, तो जितना यहाँ पर वैरायटी का क्वेश्चन बन सका मैंने बनाया, और ऐसे ही क्वेश्चन अगले जो चैप्टर बाकी हैं उस चैप्टर से आएगा। आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और बेल आइकन को ऑन रखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने के बाद जब मैं अपलोड करता हूँ तो काफ़ी लोगों का कमेंट आता है कि वीडियो मुझे नहीं मिला है। इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वे बेल आइकन
ऑन नहीं किए रहते हैं, ठीक है। तो आपको बेल आइकन ऑन करना है, ऑल पे करना है, ठीक है। तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जल्द ही जो नेक्स्ट वीडियो है वो मिल जाएगा आपको। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।